सभी को नमस्कार। यजत एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बीएड द्वितीय वर्ष का जो प्रश्न पत्र पेपर कोड जिसका 10 है, 10 है और प्रश्न पत्र है समावेशी विद्यालय का निर्माण। तो प्रश्न पत्र समावेशी विद्यालय का निर्माण है, इसकी जो मुख्य परीक्षा 2024 है, इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उन पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि पेपर के अंदर किस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा प्रश्न पत्र है वो 3 खंडों में विभाजित होगा। तो पहला जो खंड है खंड ए, खंड ए में 10 प्रश्न दिए जाएंगे, प्रत्येक 2 अंक का होगा और कुल 20 अंक का होगा। तो पहला प्रश्न जो दिया जाएगा वो दिया जाएगा कि निम्नलिखित सभी प्रश्न करने अनिवार्य है, यानी जितने प्रश्न दिए जाएंगे उनमें कोई भी किसी तरह का विकल्प या अथवा के रूप में प्रश्न नहीं होगा, सारे प्रश्न आपको करने होंगे। तो समावेशी शिक्षा है, तो यहां सबसे पहले आपसे यही पूछा जा सकता है, आपके पाठ्यक्रम में समावेशी शिक्षा है, एकीकृत शिक्षा यानी इंटीग्रेटेड एजुकेशन भी है और विशिष्ट शिक्षा यानी स्पेशल एजुकेशन भी है। तो इनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। पहला प्रश्न पूछा जा सकता है, समावेशी शिक्षा और एकीकृत शिक्षा क्या है? समावेशी शिक्षा और एकीकृत शिक्षा क्या है? अब आप लोगों को सामान्य तौर पर अगर समावेशी शिक्षा और एकीकृत शिक्षा के बारे में ध्यान है तो आप इन दोनों में अगर अंतर पूछ लिया जाए तो अंतर भी बता सकते हैं। दूसरा प्रश्न आपसे यानी समावेश का जो चक्र प्रतिमान होता है उस समावेश के चक्र प्रतिमान से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं कि समावेश चक्र प्रतिमान किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न पूछा जा सकता है, समावेश चक्र प्रतिमान किसे कहते हैं, यह प्रश्न पूछा जा सकता है। उसके बाद में समावेशी शिक्षा में या शिक्षा के क्षेत्र में देश की स्वतंत्रता से पहले भी और देश की स्वतंत्रता के बाद में भी जो प्रयास हुए हैं वहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो जैसे मुदालियर आयोग भी आया, कोठारी आयोग भी आया, उसके बाद में जो शिक्षा नीतियां हैं, तो आपसे प्रश्न ये पूछा जा सकता है, सबकी अलग अलग अनुशंसा थी, तो प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि कोठारी शिक्षा आयोग की सिफारिशों के अनुसार शैक्षिक अवसरों की जो समानता है उस समानता से क्या तात्पर्य है। यानी 1964 में कोठारी आयोग आया और डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी थे, वो इस आयोग के अध्यक्ष थे, तो उनके नाम पर इस आयोग का नाम रख दिया गया कोठारी आयोग। तो पूछा जा सकता है, कोठारी शिक्षा आयोग की सिफारिशों के अनुसार कोठारी शिक्षा आयोग की सिफारिशों के अनुसार यानी कोठारी शिक्षा आयोग ने सिफारिश की थी किसकी? शैक्षिक अवसरों की समानता की। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि कोठारी शिक्षा आयोग की सिफारिशों के अनुसार शैक्षिक अवसरों की समानता से क्या तात्पर्य है। शैक्षिक अवसरों की समानता से क्या तात्पर्य?
या कोठारी शिक्षा आयोग की शिक्षा को लेकर के समान अवसरों की जो बात हुई उससे आप क्या समझते हैं? यहाँ से प्रश्न पीछे जो नेट का एग्जाम हुआ है जून में, वहां से भी ये प्रश्न पूछ लिया गया था। तो ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस आयोग का गठन होता है वो 1964 में होता है। उसके बाद में आपको शिक्षा के क्षेत्र में यूनेस्को का भी योगदान रहा है। यूनेस्को शिक्षा को लेकर यूनेस्को सम्मेलन होते रहे हैं, तो आपको शिक्षा में यूनेस्को की भूमिका दे सकता है या यूनेस्को सम्मेलन पर आपसे टिप्पणी पूछ सकता है। प्रश्न संख्या 4, या तो आपको सीधा कहेगा यूनेस्को सम्मेलन पर टिप्पणी लिखिए या फिर शिक्षा में यूनेस्को की भूमिका बताइए। यूनेस्को सम्मेलन पर टिप्पणी लिखी। और इसी प्रश्न को अगर दे तो किस तरह से दोबारा अगर चेंज करके दे तो ये दे सकते हैं कि शिक्षा में यूनेस्को की भूमिका बताइए। क्या कह सकता है? शिक्षा में यूनेस्को की भूमिका बताइए। शिक्षा के क्षेत्र में यूनेस्को ने क्या प्रयास किए हैं? प्रश्न संख्या 5, विविधता से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है कि विविधता से आप क्या समझते हैं? विविधता से आप क्या समझते हैं? विविधता पूछ सकता है। उसके बाद में समावेशी जो शिक्षा है, समावेशी शिक्षा के अंदर या अलग अलग शिक्षा के जो एकीकृत शिक्षा है, समावेशी शिक्षा है, विशिष्ट शिक्षा है, तो इनमें क्या है? बाध्यता, यानी बच्चों को शारीरिक और मानसिक तौर पर यानी जहां जहां बाधाएं आती हैं उन बाधाओं के बारे में पूछा जा सकता है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि बहुबाधिता से क्या तात्पर्य है? बहुबाधिता से क्या तात्पर्य है या बहुबाधिता क्या है? उसके बाद में वाचन की बाधिता पूछ सकता है, श्रवण बाधिता पूछ सकता है, या कोई शारीरिक बाधिता है उससे संबंधित पूछ सकता है, उसके लक्षण पूछे जा सकते हैं। तो आगे 6 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, श्रवण बाधिता क्या है? श्रवण यानी सुनने की। श्रवण बाधिता क्या है? पहले तो आपको यह बताना है कि श्रवण बाधिता है क्या। उसके बाद में इससे बाधित जो बच्चे होते हैं उन बालकों के प्रमुख लक्षण क्या होते हैं कि इससे बाधित बालकों के प्रमुख लक्षण लिखिए। एक अध्यापक को कैसे पता चले कि कौन सा बालक है वो श्रवण बाधित है? उसके कौन से ऐसे लक्षण है जो दिखाई दे जाए जिससे ये ज्ञात हो जाए कि इस बालक को कम सुनाई दे रहे हैं? और उसके लिए फिर आप क्या कर सकते हैं वो भी आपसे थोड़ा पढ़ लेना। प्रश्न संख्या 8, पाठ्यक्रम के बारे में पूछ सकता है। पाठ्यक्रम क्या है? पाठ्यक्रम शब्द है, अंग्रेजी में इसका समानार्थी शब्द है वो करिकुलम है। अब उस करिकुलम शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई, उस शब्द किस भाषा का है और उस शब्द का अर्थ क्या है वो आपको यहां बताना होगा।
उसके बाद में अब बालक श्रवण बाधित भी हो सकता है, वाचन बाधित भी हो सकता है, और बालक है वो दृष्टि बाधित भी हो सकता है। अब कई बच्चे ऐसे होते हैं समावेशी शिक्षा में, यानी ऐसे बच्चों का समावेश किया जाता है जिनमें बहुत कम मात्रा में यानी दृष्टि बाधिता होती है। यानी कहने का अभिप्राय है कि जो बच्चे किसी उपकरण की सहायता से, जैसे चश्मा वगैरह है, उसकी सहायता से देखते हैं, तो एक तरह से वो क्या है, दृष्टिबाधित बालक है। तो उनके लक्षण भी पूछे जा सकते हैं, या उनके मूल्यांकन के तरीके पूछे जा सकते हैं, या उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ये पूछा जा सकता है। तो दृष्टिबाधित बालकों के मूल्यांकन के 2 तरीके बताइए। दृष्टिबाधित बालकों के मूल्यांकन के 2 तरीके बताइए। और 10वां प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि सहकर्मी जो शिक्षण होता है उससे आप क्या समझते हैं, कि सहकर्मी शिक्षण है वो क्या चीज है। सहकर्मी, सहकर्मी का अर्थ होता है साथ में काम करने वाला। सहकर्मी शिक्षण से आप क्या समझते हैं, सहकर्मी शिक्षण से आप क्या समझते हैं। तो ये 10 जो प्रश्न है ये आपको खंड ए में दिए जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा, कुल 20 अंक होंगे। यहां हमें जो उत्तर शब्द सीमा होगी, यानी जितने शब्दों में उत्तर देने हैं, वो होगी 50 शब्द। 50 शब्दों में हमें अपना उत्तर यहां देना है। प्रत्येक प्रश्न का 50 शब्दों में उत्तर दिया जाना है। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए खंड ए के बाद में दूसरा जो खंड है वो है खंड ब। यहां आपको 5 प्रश्न करने हैं। प्रत्येक प्रश्न 6 अंक का है और कुल 30 अंक होगा। यहां आपको विकल्प के रूप में अथवा के रूप में भी प्रश्न है वो देखने को मिलेंगे। तो या तो मुख्य प्रश्न को कीजिए या फिर अथवा के रूप में प्रश्न दिया हुआ है वो आप कर सकते हैं। तो प्रश्न संख्या 2, इसमें आपको विशिष्ट शिक्षा, एकीकृत शिक्षा तथा समावेशी शिक्षा तीनों में अंतर पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है, विशिष्ट शिक्षा, एवं एकीकृत शिक्षा और समावेशी शिक्षा में अंतर स्पष्ट कीजिए। और इसके अथवा में भी आपको प्रश्न दिया जाएगा, लेकिन ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न आपके पेपर में आने की पूरी संभावना है। दूसरा प्रश्न आपको दिया जा सकता है कि समावेशी शिक्षा के सिद्धांत और मूल उद्देश्य कौन कौन से हैं। अथवा में पूछ सकता है समावेशी शिक्षा के सिद्धांत पूछे जा सकते हैं। समावेशी शिक्षा के सिद्धांत और मूल उद्देश्य दोनों पूछे जा सकते हैं। तो समावेशी शिक्षा के
सिद्धांत और मूल उद्देश्य कौन कौन से हैं? तो दोनों में से एक प्रश्न का उत्तर आप दे सकते हैं। उसके बाद में प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 है वो शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम है उसके बारे में पूछा जा सकता है कि शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम से अभिप्राय है शिक्षा के लिए जो 2009 का अधिनियम बना है, एक्ट 2009, उसके बारे में आपको बताना है। तो प्रश्न क्या पूछेगा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम से आप क्या समझते हैं? शिक्षा के अधिकार अधिनियम से आप क्या समझते हैं? शिक्षा के अधिकार अधिनियम से आप क्या समझते हैं? इसके प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। इस अधिनियम बनाने का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो इसके प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। इसके प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन करो। और इसके अथवा में भी आपको प्रश्न दिया जाएगा। अथवा में आपसे जो एनसीएफ 2005 है उसके बारे में, यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क है, उसके से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। तो एनसीएफ 2005 पर टिप्पणी कीजिए। एनसीएफ 2005 पर टिप्पणी कीजिए कि आप एनसीएफ 2005 के बारे में क्या जानते हैं। कई बार एनसीएफ 2005 पूछ लेता है और कई बार यानी सर्व शिक्षा अभियान है उसके बारे में पूछ लेता है। तो आप एनसीएफ 2005 है उसको अच्छे से पढ़ के जाएं। अब की बार एनसीएफ 2005 पूछा जा सकता है। प्रश्न संख्या 4, यानी बहुत से बालक ऐसे होते हैं जो अधिगम नहीं कर पाते हैं, जिन्हें अधिगम असमर्थी बालक कहा जाता है। तो अधिगम असमर्थी जो बालक होते हैं उनकी विशेषताएं पूछी जा सकती हैं कि अधिगम असमर्थी बालकों की क्या विशेषताएं होती हैं, और जो अधिगम बाधिता है उस अधिगम बाधिता के कारण क्या है। तो प्रश्न क्या पूछेगा कि अधिगम असमर्थ, अधिगम का अर्थ होता है सीखना, और सीखने से प्राय व्यवहारगत परिवर्तन। तो अधिगम असमर्थी बालकों की विशेषताएं, अधिगम असमर्थी बालकों की विशेषताएं लिखी और अधिगम बाधिता के कारणों को स्पष्ट कीजिए। और अधिगम बाधिता के कारण स्पष्ट करें। और यहां भी आपको अथवा में प्रश्न दिया जाएगा। अथवा में आपसे, यानी जो कक्ष होता है, ये क्लासरूम होता है, उसका जो मैनेजमेंट किया जाता है, क्लासरूम मैनेजमेंट के जो स्टेप होते हैं उसके बारे में पूछा जा सकता है। तो प्रश्न आपको दिया जा सकता है कि कक्ष प्रबंधन के प्रमुख घटक बताइए। कक्ष प्रबंधन के प्रमुख
घटक बताइए, प्रमुख घटक कौन कौन से। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 आपको समावेशी शिक्षा के लिए, समावेशी शिक्षा के लिए जो टीचर एजुकेशन होती है, यानी शिक्षक शिक्षा जो होती है, शिक्षक शिक्षा के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन होता है। तो उन विभिन्न कार्यक्रमों का आपसे पूछा जा सकता है कौन कौन से कार्यक्रम है वो आयोजित किए जाते हैं, या विभिन्न कार्यक्रमों का आप वर्णन कीजिए। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि समावेशी शिक्षा के लिए, समावेशी शिक्षा के लिए शिक्षक शिक्षा यानी टीचर्स एजुकेशन जो होती है, शिक्षक शिक्षा के विभिन्न कार्यक्रमों का वर्णन कीजिए। विभिन्न कार्यक्रमों का वर्णन कीजिए। यहां आपको अथवा में प्रश्न पूछा जा सकता है। अब देखिए, अधिगम के लिए जो असमर्थी बालक होते हैं, अच्छे रूप में वो सीख नहीं पाते हैं, उन्हें हम अधिगम असमर्थी बालक कहते हैं, जिनके सीखने में कोई बाधा होती है। तो ऐसे बालकों के लिए यानी कौन कौन सी सहायक सामग्री है या सामग्री है जो उनके सीखने में यानी काम आ सकती हैं, जिनके माध्यम से उनको सिखाया जा सकता है। तो उन सहायक सामग्री का जो महत्व है उसके बारे में पूछा जा सकता है कि अधिगम हेतु असमर्थी बालकों के लिए अधिगम हेतु असमर्थी असमर्थी बालकों के लिए, अधिगम हेतु असमर्थी बालकों के लिए सहायक सामग्री का क्या महत्व है। सहायक सामग्री यानी टीचिंग एड, सहायक सामग्री का क्या महत्व है, ये पूछा जा सकता है। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 आपसे पूछा जा सकता है कि विशिष्ट शिक्षा से क्या तात्पर्य है, इसकी प्रकृति, महत्व और विशेषताएं बताइए। तो थोड़ा बहुत उसकी प्रकृति के बारे में और 2 या 3 बिंदु इसके महत्व क्या है इसका, फिर 2 या 3 इसकी विशेषताएं बताई जा सकती हैं। तो प्रश्न किस तरह से दिया जाएगा कि विशिष्ट शिक्षा से क्या तात्पर्य है, यानी स्पेशल एजुकेशन, विशिष्ट शिक्षा से क्या तात्पर्य है, विशिष्ट शिक्षा से क्या तात्पर्य है, इसकी प्रकृति, यानी इसका नेचर, इसका महत्व, इसकी इंपॉर्टेंस एवं विशेषताएं लिखिए। और इसके भी अथवा में आपको प्रश्न दिया जाएगा। अथवा में प्रश्न दिया जा सकता है आपको कि जो अधिगम असमर्थी बालकों हेतु क्या प्रबंधन की व्यवस्था, या अधिगम असमर्थी बालकों हेतु कक्षा प्रबंधन की व्यवस्था किस प्रकार करनी चाहिए, कक्षा में किस तरह से मैनेजमेंट किया जाए कि अधिगम में असमर्थी बालक हैं वो भी अधिगम कर सकें, वो पूछा जा सकता है। तो अधिगम असमर्थी बालकों के लिए
अधिगम असमर्थी बालकों के लिए, अधिगम असमर्थी बालकों के लिए कक्षा प्रबंधन की व्यवस्था किस प्रकार करनी चाहिए? किस प्रकार करनी चाहिए? तो ये आपका खंड ब है। खंड ब में आपको 5 प्रश्न मूल प्रश्न और 5 अथवा के रूप में प्रश्न दिए जाएंगे। इन कुल 10 प्रश्नों में से 5 प्रश्नों के आपको उत्तर देने होंगे और यहां जो शब्द सीमा होगी उत्तर शब्द सीमा होगी वो होगी 200 शब्दों में आपको उत्तर देना है। 200 शब्दों में उत्तर दिया जाना है। तो ये प्रश्न है वो आपके महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप चाहो तो एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से इनको याद कर लीजिए। अब देखिए तीसरा जो खंड है वो है खंड स। यहां आपको 3 प्रश्न करने हैं। प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का है, 30 अंक का है। यहां आपको 5 प्रश्न दिए जाएंगे। प्रत्येक यूनिट से एक प्रश्न मिलेगा, निबंधात्मक प्रश्न, और 5 में से 3 प्रश्न आपको करने होंगे। प्रश्न क्या दिया जा सकता है? प्रश्न संख्या 7, एकीकृत और समन्वित शिक्षा क्या है? एकीकृत और समन्वित शिक्षा क्या है? समन्वित से अभिप्राय है समावेशी। नाम को देख करके आपको कंफ्यूज नहीं होना है। समन्वित का अर्थ है समावेशी। प्रश्न इस तरह से दे दिया जा सकता है, एकीकृत और समन्वित शिक्षा। कहीं आपको समन्वित क्या है? समन्वित समावेशी, इसका यानी समानार्थी शब्द है वो समावेश है समन्वित का। तो समन्वित शिक्षा क्या है, इनके महत्व की विवेचना कीजिए। इनके महत्व की विवेचना कीजिए। अब आपको यहां विस्तार पूर्वक बताना होगा कि एकीकृत और समावेशी शिक्षा क्या है और इनका महत्व क्या है, दोनों का, वो आपको लिखना होगा। अब उसके बाद में प्रश्न संख्या 8, यानी समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में जो आरटीई 2009 है, आरटीई 2009 का क्या महत्व है वो पूछा जा सकता है कि समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में आरटीई 2009 का क्या महत्व है, बताइए। तो समावेशी शिक्षा में आरटीई यानी राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। तो समावेशी शिक्षा में आरटीई 2009 का क्या महत्व है? आरटीई 2009 का क्या महत्व है, स्पष्ट कीजिए। प्रश्न संख्या 9, यानी बहुबाधित बालकों के बारे में पूछा जा सकता है कि बहुबाधित बालक किसे कहते हैं
और ऐसे बालकों की विशेषताएं क्या होती है। अब यहाँ आपको बहुबाधित बालकों के बारे में पूछ ले तो हर प्रकार से जो बाधित बालक हैं उसका, चाहे वो दृष्टि बाधित हो, श्रवण बाधित हो, वाचन बाधित हो, उस बाधिता को दर्शाना है। उसके बाद में उन बाधिताओं की आपको क्या बतानी होगी, विस्तार से विशेषताएं बतानी होगी। तो प्रश्न क्या पूछा जा सकता है कि बहुबाधित बालक किसे कहते हैं। बहुबाधित बालक किसे कहते हैं। अब बहुबाधित देखो वही है जिसमें एक से ज्यादा बाधिता है, यानी जिसको दिखाई भी कम दे रहे हैं, सुनाई भी कम दे रहे हैं, तो वो बहुबाधित है। एक बालक अगर चलने में असमर्थ है और उसको यानी सुनाई भी कम दे रहे हैं तो वो बहुबाधिता की श्रेणी में आएगा। एक बालक शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से अगर कहीं बाधिता है तो वो भी बहुबाधित बालक है। तो बहुबाधित बालक किसे कहते हैं, इनकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इनकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। प्रश्न संख्या 10। अब यहां समावेशन या समावेशी जो पाठ्यक्रम है उसका अर्थ और समावेशी या समावेशन पाठ्यक्रम का अर्थ और उसकी विशेषताओं का वर्णन भी पूछा जा सकता है। तो पूछा जा सकता है समावेशन पाठ्यक्रम का अर्थ, समावेशन पाठ्यक्रम का अर्थ एवं विशेषताओं की विवेचना कीजिए। अर्थ एवं समावेशन पाठ्यक्रम का अर्थ एवं विशेषताओं की विवेचना कीजिए। और पांचवा प्रश्न आपसे को पूछा जा सकता है कि अभिलेख संरक्षण क्या है। अभिलेख संरक्षण क्या है। अभिलेख संरक्षण क्या है, इसकी विशेषताएं एवं महत्व बताइए। इसकी विशेषताएं पूछी जा सकती हैं एवं इसका महत्व बताइए। तो ये 5 प्रश्न है। 5 प्रश्नों में से आपको 3 प्रश्न यहाँ करने होंगे। 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देते समय उत्तर की जो शब्द सीमा रहेगी वो शब्द सीमा रहेगी 500 शब्दों में उत्तर देना होगा। 500 शब्दों में उत्तर देना होगा। तो ये आपके जो पेपर कोड 10 है, समावेशी विद्यालय का निर्माण, इसके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को आप अच्छी तरह से परीक्षा में पढ़ कर जाएं। पूरी संभावना है कि जो आपको बताया जा रहा है उसमें से 80 से 90% प्रश्न है वो आपको प्रश्न पत्र में देखने को मिलेंगे। यानी मैंने अपनी तरफ से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो महत्वपूर्ण मुझे लगा है वही मैंने आपको बताया है। और आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके सहपाठी हैं उन तक आप शेयर करें। और जो नए विद्यार्थी इस चैनल पर हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अन्य जो विषयों की जो क्लासें हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है, वो भी आपको बताए जाएंगे।
आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।